साथियों नमस्कार। मैं शील मधुर भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी। आज 3 दिसंबर को मैं और आप सभी साथियों की तरफ से भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन पर आप सभी को बधाई भी देता हूं और उनको नमन करता हूं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के सीवान ज़िले में जीरादाई गांव में उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे छपरा में शिक्षा प्राप्त की, प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, एमए किया। वहाँ पे प्रोफेसर भी रहे इकोनॉमिक्स में। और इसके बाद उन्होंने लॉ किया और साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस भी किया, लेकिन आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और साथ ही साथ गांधी जी के प्रभाव में आकर के उन्होंने उसी रास्ते पर चलते हुए अपने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कई बार वो जेल भी गए और 1950 से लेकर के 1962 तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। और इतने मेधावी छात्र थे वो कि उनको पर्शियन की नॉलेज थी, संस्कृत की नॉलेज थी, हिंदी की, इंग्लिश की, उर्दू की। साथ ही साथ जब वो एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने एक बार का वाक़या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनको सामने 10 सवाल रखे गए थे एग्ज़ामिनर ने, जो कि प्रश्न पत्र में 10 सवाल थे और उसमें से सिर्फ 5 जो आदमी बेस्ट स्टूडेंट जानता है कि कौन से 5 मेरे लिए अच्छे हैं, जिसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो वो लिखने थे। लेकिन उन्होंने 10 के 10 का सवाल का जवाब दिया और साथ में ये लिखा कि एग्ज़ामिनर की इच्छा है कि कौन से 5 को वो जांच ले और उसी पे नंबर दे दे। तो एग्ज़ामिनर ने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ा और इतना प्रभावित हुआ, इतना खुश हुआ कि उन्होंने लिखा एग्ज़ामिनर ने कि एग्ज़ामिनी इज़ बेटर देन एग्ज़ामिनर, मतलब परीक्षार्थी जो है परीक्षा की जांच करने वाले से ज़्यादा नॉलेज रखता है, ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे मेधावी छात्र थे। और जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके अध्यक्ष बने। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था संविधान का निर्माण करना और साथ ही साथ पार्लियामेंट चूँकि नहीं थी तो पार्लियामेंट के रूप में काम करना। उसको अध्यक्ष मनोनीत हुए और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि 7 सदस्य थे और उसके प्रेसिडेंट चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको रखा गया। बहुत सी डिस्कशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी, संविधान बनाने में भी उनका बहुत अहम रोल था। इसके अलावा जब वो पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में थे, तो साथ साथ उन्होंने सोशल वर्क भी किया था। एक डॉन सोसाइटी उन्होंने बनाया था, DAWN डॉन सोसाइटी, और उसमें उन्होंने काफ़ी उस समय के जो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर थे और ऐसे लोग थे, उनके साथ मिलकर के समाज की सेवा भी की थी। तो वो हर फील्ड में स्कॉलर भी थे, स्टूडेंट भी थे अच्छे, और लिटरेचर में बहुत उनका रोल था। बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी, संविधान निर्माण में उनका रोल था। और भारत के राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने सोमनाथ का जो मंदिर था उसका इनाग्रेशन में गए वो, जबकि बहुत से लोग उनको मना कर रहे थे कि ये एक धर्म विशेष का है, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को भी बनाए रखा। तो इसलिए वो बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंड के भी थे। लोगों से डिफरेंसेस भी रहते थे, जैसे नेहरू जी से भी उनके कुछ डिफरेंसेस रहते थे, लेकिन दोनों के दोनों ही डेमोक्रेटिक विचारों के थे। इसलिए जो है वो उनके साथ डिफरेंस रहते हुए भी जहाँ देश हित में कोई बात होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसी के साथ रहते थे। इन शब्दों के साथ पुनः बहुत ही खुशी का समय है कि हम लोग उनको नमन कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उन्होंने जो जीवन में अपना जिया है उस रास्ते पर चलें। जय हिंद। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन